तो पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रिंसेस फिर से हमारे मेन कट्टा से मिलने आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो मेरी जान क्या हुआ है। वो भी कहती सुनो ना, पिछला जो भी कांड हुआ था ना उसके बाद मैंने तुमको एक नई नौकरी देने के बारे में सोचा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे को नई नौकरी, मेरे को कौन सा नौकरी देना चाहती हो। वो भी कहती है 12 क्रिमिनल डिपार्टमेंट की मेंबर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड सच्ची में। वो भी कहती यार मुच्ची में यार प्लीज़ यार ये काम कर लो, तुम्हें नहीं मालूम तो मैं डिटेल में बता दूँ। 12 क्रिमिनल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेड है, 6 अलग अलग, 6 अपर रैंक और 6 लोअर रैंक। जो अपर रैंक है ना वो बड़े बड़े जो मैटर है ना वो सॉल्व करती है, और जो लोअर रैंक है ना वो छोटे मोटे जो भी क्रिमिनल मैटर है ना वो यहाँ पे सॉल्व करती है। नॉर्थन और साउथर्न एरिया में भी डिवाइडेड है, उसके काफ़ी सारे ऑफिशियल भी है, 100 से ज़्यादा लोग काम यहाँ पे करते हैं। उसके लिए हमें एक स्पेशल मेंबर यहाँ पे चाहिए, तो प्लीज़ ये तुमको दिया जा रहा है। जो नया नया केस आया है ना जिसमें आग लग गया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे, हाँ तो वो मैटर तुमको यहाँ पे मिला है। आई होप तुम अच्छे से सॉल्व कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में यार ठीक है मैं तैयार हूँ। वो भी कहती वाह यार तुम वाकई में बड़े क्यूट हो, मुझे निराश मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं करूँगा। किताब ला के दिया जाता है, बोला जाता है केस के बारे में डिटेल में लिखा है, प्लस वो फैमिली के बारे में जो जल के मरी है ना उसके बारे में भी डिटेल में लिखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ ज़्यादा ही किताब है। जो किताब दे के गया था ना वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, अपना काम करने जा रहा हूँ, तुम लोग अपना काम करो, काम में कोई कंजूसी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग गजब ही है यार, ठीक है भाई मुझे पढ़ने का शौक नहीं है तो किताब में क्या क्या लिखा है तू पढ़ के सुना। वो भी कहता मालिक लेकिन मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू अनपढ़ है, तू पहले पढ़ना लिखना सीख, अब मुझे पढ़ के सुना। वो भी कहता ठीक है सीख लूंगा लेकिन अभी तो आपको ही किताब पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो हमारा मेन कट्टा ना चाह के भी किताब पढ़ने लगता है। जनवरी के महीने में वो लोग नैंचू एरिया में गए थे कुछ मिनरल का काम करने के लिए। जनवरी के एरिया में वो लोग गए थे चांदनी एरिया में जड़ी बूटी का काम करने के लिए। फरवरी के महीने में वो लोग साउथर्न एरिया में गए थे और वो एरिया था शेंटू एरिया। एक सेकंड यार ये बड़ा अजीब एरिया का पूरा नक्शा यहाँ पे लग रहा है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। एक तो मुझे समझ नहीं आता इस पूरी दुनिया का लोकेशन कौन सा एरिया कहाँ जाता है, लेकिन इनके एरिया में दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है। प्लस जिस दिन वो पार्टी हो रही थी ना कई सारे लोग वहाँ पे थे और सबके सब जल के यहाँ पे मर गए। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के आग यहाँ पे फैलाया ताकि कोई बचे ना, सब मरे। कोई तो है जिनके साथ उनकी दुश्मनी यहाँ पे थी, लेकिन वो कौन हो सकता है समझ नहीं आ रहा। उल्टा वो बेचारे मेरे नौकर को पकड़ लिया था ये बोल करके तूने किया, जबकि वो तो एक मासूम मजदूर आदमी यहाँ पे था। वो सबके सब बिजनेसमैन यहाँ पे थे जो भी जल के यहाँ पे मरे, और वो लोग किसी जोंगपिंग ट्रेडिंग कंपनी के साथ मिलकर काम यहाँ पे करते थे। वो पार्टी में नहीं आ पाया था। हाँ हो ना हो ये जो आदमी है ना ये मेरे किसी सवालों का जवाब दे सकता है। तो सुनो यार हम कहीं जाना चाहते हैं। वो भी कहता लेकिन कहाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड तू लौंडे करके आ रहा है। वो भी कहता वेल बस एवे ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में ये तू पढ़ना जानता है। वो भी कहता है पढ़ना लिखना तो नहीं जानता लेकिन ये लिखा हुआ है सेल्फ पीस। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट सेल्फ पीस, सच्ची में ये कौन सा वर्ड है। वो भी कहता वेल ये वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तो वाकई में एक नंबर का अनपढ़ आदमी है, छोड़ यार चल जल्दी यहाँ से। हाँ तो चल जाता है और उसी आदमी के यहाँ जा रहा था क्योंकि हमारे मेन कट्टा को शक था कि पार्टी में नहीं मरा लेकिन यहाँ पे मर सकता है। हेलो अंदर हो क्या, या मर गए। शिट यार क्योंकि मैं लेट तो नहीं हो गया, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हो गया भाई तेरा उल्टी, काम पे ध्यान देगा। वो भी कहता या मालिक बोलो काम किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू बहुत पहले यहाँ पर आया था, तुम्हारे फैमिली के बारे में तुम्हें आइडिया है क्या, तुम्हें इस फैमिली के बारे में कोई आइडिया है। वो भी कहता हाँ मुझे इनके बारे में यहाँ पे मालूम है, ये वैसे भी काफ़ी गरीब वाला एरिया है लेकिन ये लोग उतने गरीब नहीं थे, इनके पास था थोड़ा बहुत पैसा वैसा क्योंकि अपने एरिया के सबसे अमीर लोग थे। एक मैडम जी थी, अरे बड़ी अमीर बड़ी सुंदर बड़ी सेक्सी थी, उतने में कोई तो दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे कौन है रे, डायरेक्ट वो भी अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला कोई किलर है क्या, जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और वाकई में कोई किलर था। मारे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लड़े जा रहा है और फाइनल अटैक करता है जिससे किलर की फटके चार होती है और ये किलर पे जोर से अटैक करता है और ये किलर की ढम ढूम ढम बैंड बज जाती है पूरी तरीके से। लेकिन वहीं पे एक लड़की भी थी, वो लड़की हमारे मेन कट्टा की टांगे पकड़ लेती है और कहती है हेलो बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड तुम कौन हो। वो भी कहती मैं इस घर की लड़की हूँ और मेरे पापा को आप लोग बचाने आए थे लेकिन मेरे पापा गायब हो गए। इतना बोलकर शायद वो बेहोश हो जाती है। जो किलर था ना वो कुछ खा लेता है जिससे उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे मेन कट्टा पे अटैक करने आता है। धमाका होता है, पूरा मोहल्ला शांत है। कुछ पुलिस वाले ये सब देखते हैं और कहते हैं एक सेकंड वो वेस्टर्न एरिया से अजीब सा कुछ आवाज़ आ रहा था ना, तो बॉस भी कहता है यस आ रहा था, चुपचाप जल्दी से मेरे पीछे यहाँ पर आओ और दूसरा कोई बंदा जाके ये इन्फॉर्म करो। ये लोग कहते हैं या कैप्टन हम इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो जहाँ पे अटैक हुआ तो धमाका आया था लेकिन उसने अपने आप को जैसे तैसे बचा लिया था।
नोटिस करता कौन है आदमी, इसका लड़ने का तरीका, इसका सारा अटैक सब कुछ बड़ा अजीब है। अपना तलवार लेता है और अटैक करके किलर का हाथ काट देता है। ओ किलर भी लग साले, तूने मेरा हाथ काटा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ फालतू का स्ट्रगल करना बंद कर दे, कौन है तू और यहाँ पे क्यों आया है। तो सिस्टम भी कहता सुनो तुम्हारे सामने एक आदमी है जो कि काफ़ी गरीब यहाँ पर है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, मारोगे या ना मारोगे तुम्हारे पे डिपेंड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, इसका मतलब मुझे इसमें भी ऑप्शन दिया जा रहा है, मैं तो मारने का ही सोच रहा था। उतने में वो आदमी हमारे मेन कट्टा का शॉट पकड़ता है और अपनी जान खुद ही निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, ये क्या बात हो गई। सिस्टम भी कहता है वेल आपने मार डाला तो आपको रिवॉर्ड यहाँ पे दिया जाएगा। अपना लड़का भी आता है और कहता बहुत बढ़िया तुमने जासूस को मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की कैसी है, जिंदा है। वो भी कहता या जिंदा है, बस बेहोश हो गई है। हाँ पहली बार लड़की को गोद में उठा रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बेहोश लड़की को तो छोड़े ठरकुल्ले। उतने में वो लोग जो हमारे मेन कट्टा को एरिया में आ रहे थे आ जाते हैं। बोला भी जाता हो हम चले आए। क्या हुआ भाई, इस एरिया में क्या लफड़ा यहाँ पे चालू है? टेंशन ना लो, हम लफड़े को यहाँ पे दूर कर देंगे। अपना नौकर डर जाता चल क्या रहा है। वो लोग भी कहता है लो टेंशन यहाँ पे ना लो, हम लोग यहाँ पे बढ़िया बढ़िया लोग हैं। आप एक सेकंड, आप तो प्रिंस यहाँ पर हो ना? है साले नुबड़े आदमी। हमारा में इकट्ठा भी कहता अरे ऐसा मत बोलो, मैं उतना नुबड़ा भी नहीं हूँ यार। वो भी कहता है नहीं नहीं नुबड़े का मतलब नहीं है, लेकिन अपनी बीवी पे ज़्यादा डिपेंड हो रहा है ना साले। लड़की पे डिपेंड होने वाले आदमी यूँ जोरू का गुलाम। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो बुढ़े जी, ऐसा ना बोलो, अंदर ही अंदर बुरा लगता है। तभी अचानक से एक लड़की भी आई थी उस बुढ़े के साथ। वो भी कहती अरे अरे शांत हो जाओ मास्टर, थोड़े से ऐसे ही यहाँ पर है। उनका जैसे पता चला कि प्रिंसेस की शादी तुम्हारे से हो रही है, थोड़ा सा गुस्से में आ गए थे। उनके बदले मैं सॉरी बोलती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं कोई नाराज वराज यहाँ पे नहीं हूँ। बाय द वे बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? वो भी कहती है यूली, यूली मेरा नाम है। वो भी कहता दूर रहो, जब बच्चे बात करें आई मीन बड़े बात करें तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। ओके ठीक है, मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं, तुम यहाँ पे कौन सा केस सॉल्व कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता जो आग लगी थी ना उसी का केस सॉल्व कर रहा था। एक आदमी का नाम आया, उसकी जान जा सकती है, तो जैसे बचाने आया वो आदमी गायब। एक किलर पड़ा हुआ था, उसकी बेटी बच गई है, वो बेटी मेरे पास है। हालांकि मैं किलर को मारना नहीं चाहता था, लेकिन एट एंड वो मरी गया। ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? वो बढ़िया 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 काम तुमने यहाँ पे किया, नाइस। तभी बाकी लोग भी आते हैं और कहते हो साले तू ही है क्या जो लड़की यहाँ पे रहता है, जिसके चक्कर में आवाज़ यहाँ पर हुई थी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा के बैठक के चक्कर में बड़ा बवाल मचता है और ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं। एक और बंदा आता है और कहता और यहाँ पे क्या लफड़ा हो रहा है। दूसरा भी कोई आता है और कहता है लफड़ा वफड़ा कुछ भी हो, लेकिन साले तू च्योमू था, च्योमू है और आगे भी च्योमू ही रहेगा। यानी ये दो अलग अलग ग्रुप के लोग थे और इन दोनों के बीच में कभी जमती ही नहीं थी। तो सामने वाला भी कहता आजा बेटे लड़ ले, तो दूसरा भी कहता आजा बेटे मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। तो ये दोनों आपस में लड़ने वाले थे, ये लड़ने वाले थे, ये लड़ने ही वाले थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेटे बैठ जा, वो भी कहता यार आज बैठ के तमाशा यहाँ पे देखेंगे। लेकिन क्या कोई एक सीनियर आता है और एक टीम को रोक देता है और कहता बस कर यार, फालतू का लड़ाई ना कर। तो अपोनेंट भी कहता साले तूने रोक लिया है, अगर तूने ना रहता तो मार डालता। अगली बार से कहे कि अपनी माँ के पल्लू में छुपा रहे। उतने में लाल बालों वाला जिसको हमने देखा था वो भी आता है और कहता क्या यार एक नंबर के गधे की औलाद हो, आपस में बच्चों की तरह भौ 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 करते रहते हो और लड़ते रहते हो। अपना ये जो पावर है, अपना ये जो दिमाग है कहीं और लगाया करो। तो वो भी कहता सीनियर मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान उसको दो, मेरे पे चिल्ला रहा था। ये भी कहता तुम दोनों गधे की औलाद यहाँ पर हो और साला जिसने तुमको पकड़ा है ना वो तुमसे 2 लेवल हाई है, गला दबा के मार डालेगा। वो भी कहता सॉरी भाई गलती हो गई छोड़ दे। लाल वाला भी कहता ओके ठीक है सीनियर आप ही कुछ करके बताओ, आप ही सबसे बड़े यहाँ पर हो। हाँ तो याद है ना लड़की के साथ एक बूढ़ा आदमी आया था, उसको बोला जा रहा था। वो भी कहता वेल तुमने सही बोला, आपस में लड़ना बड़ना कोई मकसद ही नहीं है। ये जो मैटर है ना लीन फैन यानी हमारे मेन कट्टा को मिला था, तो ये मैटर तुमको ही ध्यान देना चाहिए और लाल बालों वाले तुम उसको सपोर्ट करो। तो वो भी कहता ठीक है मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। फिर ये बाप अपनी बेटी के साथ निकल जाता है वहां से। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार चले गया, मुझे लगा बैटल बैटल होता तो मजा आ जाता। लाल बालों वाला भी कहता साले तुझे केस सॉल्व मिला है, आई मीन केस सॉल्व करने को है और तुझे बैटल देखना है। वो भी कहता सॉरी सॉरी गलती हो गई। वो दोनों जो दुश्मन थे वो भी कहता ठीक है जा रहे हैं, इन लोगों ने बचा लिया, अगली बार साला तुझे कोई नहीं बचाएगा। दूसरा भी कहता चल चल तुझे भी देख लूंगा और मुझे छोड़ो यार, मेरा गला मत दबाओ, मैं मर जाऊंगा। ठीक है भाई मैं भी जा रहा हूँ, अगली बार देख लेंगे। वो लोग वहां से चल जाते हैं। लाल वाला भी कहता ठीक है नजर रखो यार, इन पे भरोसा नहीं है, आपस में लड़के लफड़ा ना कर ले। वो भी कहता या सब लोग वहां से चल जाते हैं। हमारे मेन कट्टा की टीम बची हुई थी। ये भी कहता ओके ठीक है अब जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे तुमको क्या क्या मिला। हमारा मेन कट्टर भी कहता कहाँ कुछ मिला, अभी तो स्टार्ट ही किए। वो भी कहता ठीक है तो पूरे एरिया को छान मारो, एक भी सबूत मिलना नहीं चाहिए।
अब आते हैं भाई दो सीनियर लोग की ओर जो हमारे मेन कट्टा के बारे में ही बात कर रहे थे। तो पहला दूसरे से कहता है, बोल बे क्या पता चला। वो भी कहता, कहाँ कुछ पता चला, मैटर वैटर सॉल्व होने से पहले हमारा मेन कट्टर आया, घर में रोका, फिर सीनियर लोग आए, बैटल हुआ, एट एंड उसी लौंडे को केस मिल गया। बस एक लाल बालों वाला था, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ये भी कहता मानना पड़ेगा साला, ये जो लौंडा ना लीन फैन, उसमें कुछ ना कुछ तो बात है। ये भी कहता अच्छा उस लौंडे में मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी, आपको क्यों ऐसा लगा कि उस लौंडे के अंदर कुछ बात है। तो ये भी कहता यार ऐसा सुनने में आया था, नुबड़ा है, अपने बाप की नजायज औलाद है, ना बाप परवाह करता है ना कोई और परवाह करता है, लेकिन उसकी शादी किससे तय हो गई, हमारे देश की प्रिंसेस से, जो आगे चल के नया राजा बन सकती है। सोचो यार, ऐसे तो उसको यह पोजीशन दिया नहीं जाएगा। ये भी कहता यार उस बात को लेके मुझे भी थोड़ा सा डाउट होता है। क्या बोलते, पहले हमारे जो बड़े प्रिंस थे ना, उनको चांसेस थे नए राजा बनने का, लेकिन अब वो प्रिंसेस यहाँ पे हो गई और ये लड़का उसका पति है, तो आगे चल के इसके हाथों में भी हाई पोजीशन आएगा। मुझे थोड़ा घबराहट हो रहा है। दूसरा भी कहता घबराहट ना घबराने भरवाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी कहता या हम भी फालतू में टेंशन ले रहे थे, प्रिंसेस है ये तो उसका पति है, अभी शादी हुई भी नहीं है, हो सकता है शादी कैंसिल हो जाए, पॉजिटिव सोचो। दूसरा भी कहता या पॉजिटिव यहाँ पे सोचो। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर, उसका जो बॉडीगार्ड था एक नौकर, वो भी कहता यार आपको, मुझे एक डाउट समझ आ रहा है, आपने अपने पति को 12 ब्यूरो डिपार्टमेंट का मेंबर क्यों बनाया। तो ये भी कहते क्यों बनाया, केस सॉल्व करने के लिए, टेंशन यहाँ पे ना लो। आई नो तुम्हारे दिमाग में बहुत डाउट आ रहा होगा कि मैं शादी क्यों कर रही हूँ, मैंने मेंबर क्यों बनाया, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस सोच के यहाँ पे बैठो। अब आते भाई एक प्रिंस की ओर, ये वही प्रिंस है जिसने ये पूरा कांड किया है, जिसने आग लगवाया था, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो दाल में काला कर ही रहा है। अब आते भाई ये लड़की, वही जिसके घर में आग लगा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हेलो, होश में आ गई। वो भी कहती मम्मी भूत, मम्मी भूत। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हम भूत नहीं है, हम जिंदा इंसान हैं, मालूम है ना तुम्हारे घर पे आग लग गया। वो भी कहती हाँ मम्मी मर गई, पापा मर गए, सब लोग मर गए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मर गए, लेकिन अभी के लिए हमें उनकी मौत का बदला लेना है, तो उनके गुनहगार को ढूंढना है। मैंने जैसे केस स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कुछ लोगों का ग्रुप है, बिजनेसमैन का ग्रुप है, जिनको आग लगा के मारा गया। उसमें तुम्हारे पापा भी मरने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पापा पार्टी में गए नहीं थे, जिसके चक्कर में बच गए, लेकिन उनके घर पे अटैक करके मार दिया। तो बेसिकली तुम्हें कुछ मालूम है क्या। तो ये भी कहती मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, बस पापा कुछ टेंशन में थे, कह रहे थे कि बिजनेस में कुछ दिक्कत आ रहा है और किसी के साथ तो सौदा हो रहा है, किसके साथ हो रहा है वो नहीं मालूम, एक रास्ता है उसी रास्ते के साथ ज़्यादातर उनका बिजनेस रूट जाता था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था उसमें भी सेम रास्ते के बारे में मेंशन था, यानी रास्ते द्वारा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये भी कहती हाँ लेकिन एक और छोटा सा डाउट है। एक बार है ना कुछ लोग थे, हमेशा आते थे मिलते थे, उनके साथ बिजनेस होता था, लेकिन शक्ल उनकी कभी भी नहीं दिखती थी। वो लोग अजीब सा काले कलर का कपड़ा पहनते थे और हमेशा टोपी पहनते थे। एक दिन किसी ने उनका टोपी हटाया तो अंदर से जॉनी सीन से निकला, आई मीन एक टकला आदमी निकला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में नाम शक्ल याद है। ये भी कहती शक्ल तो याद नहीं, अजीब सा था, लेकिन टकला था इतना कन्फर्म है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जब वो किलर आया था ना, किलर ने भी सेम कपड़ा पहना था, सेम टोपी पहना था, और टोपी मैंने भी हटाया था, वो भी टकला ही था। तो ये लाल बालों वाला भी कहता हो, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टकला है ना और ये जो भी मौत हुई है उनमें आपस में कोई बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। आप आते हो दो सीनियर लोग की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, वो साले अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। तो उनकी बातों को स्किप मार के हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते जो आगे बढ़ रहे थे और सबूत को चेक करने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता हम दिन में आराम से उड़ सकते हैं। वो भी कहता ना आराम से नहीं उड़ सकते, जो भी ऐसा उड़ने की कोशिश करता है उसको पकड़ के जमीन पर पड़का जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसे हम तो उड़ रहे हैं। वो भी कहता वॉच टावर, ये वॉच टावर से नजर रखी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन हम उड़ तो रहे हैं। वो भी कहता साले हम डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, हमको परमिशन है उड़ने का, वो अगर कोई नॉर्मल आदमी उड़ने की कोशिश करेगा ना उसको उठा के पटका जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही है। तो सारा डॉक्यूमेंट सबको सामने लाया जाता है ना, तो इनके सामने प्रिंस का नाम आता है, लेकिन क्या चौथे प्रिंस का नाम आता है। बोला भी जाता व्हाट, चौथे प्रिंस का नाम आ रहा है। ये बात शक क्यों गया, क्योंकि एक दो नहीं 23 बिजनेस उसके नाम पे चलता है, और एक नाम पे इतना बिजनेस चलाना ये बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा एब नॉर्मल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों यार इतना अब नॉर्मल क्यों है। वो भी कहता यस इतना अब नॉर्मल तो है, इतना सारा बिजनेस एक बंदे के नाम पे कैसे चलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो क्या करना चाहते हो। वो भी कहता वेल क्या करना चाहेंगे, एक बार जाके इस प्रिंस से पूछताछ कर लेते हैं, ऑटोमेटिक दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे प्रिंस काम क्या करता है। वो भी कहता राज दरबार में जो भी पैसा सोना चांदी का मैटर है ना वही देखता है, ऐसा समझो महल का मैनेजर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो फिर तो उसके नाम का हो सकता है 23 बिजनेस। यानी देखा जाए तो मैं कंफर्म प्रिंस पे शक नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत शक कर रहा हूं, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।